तज्जयति परं ज्योति शमं शनैस्तैर्नन्तपर्यायी दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिघण्टाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो अध्यायणं नमो पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा का स्वरूप समझा रहे हैं कि है जीव यस्मात् कषाया सन्न हन्य आत्मा। जहाँ जहाँ कषाय होती है वहाँ वहाँ हिंसा होती है। कषाय रहे और हिंसा छूट जाए ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। जितनी जितनी कषाय घटेगी उतनी उतनी हिंसा घटेगी और कषाय घटे ना और हिंसा खत्म हो जाए। मंत्री जी, कषाय घटे ना और हिंसा खत्म हो जाए ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। यदि मुझे अपने जीवन से हिंसा घटाना है माताओं, क्योंकि हिंसा जो होती है वही कषाय से होती है। बिना कषाय के आज तक हिंसा किसी को हुई नहीं। 12वें गुलिस्तान में जब मुनिराज को 13वें में पहुंचने वाले होते हैं तो इस शरीर में, मंत्री जी, यह शरीर कौन सा है? औदारिक है। सप्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है? सप्रतिष्ठित है। यह मनुष्य का औदारिक शरीर सप्रतिष्ठित है और इस शरीर में अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं। इनका क्या नाम? चश्मा वाले का है श्रेयांश भाई। इस शरीर में अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं क्योंकि यह शरीर जो है सप्रतिष्ठित है। अब देखो, अपन बीमार होते ना अध्यक्ष जी, बीमार कैसे होते हैं? कोई बाहर से जीव आकर के मुझे बीमार करता है। कोरोना फैला, कोरोना फैलने से बीमार कैसे हुए? इस शरीर में अनंत अनंत जीव भरे पड़े माताओं, और हर क्वालिटी के, हर किस्म के जीव भरे हुए हैं। जिन जीवों की अधिकता हो जाए वही रोग मुझे हो जाता है। जिन जीवों की पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, पेट में कीड़े हैं कि नहीं? कितने हैं? असंख्यात कीड़े माताओं, समझो जरा, प्रत्येक जीव के पेट में असंख्यात कीड़े भरे पड़े हैं और जो तुम भोजन करते हो उसमें से बहुत सारा भोजन उन कीड़ों को चाहिए। क्यों? और जिसके पेट में उन कीड़ों की संख्या कम हो जाए तो फिर अपन बोलते हैं कि महाराज इसको भोजन नहीं पचता है। क्यों नहीं पच रहा?
क्योंकि उन जीवों की संख्या कम हो गई ना, और अधिक हो जाए तो अधिक भूख लगने लगेगी और वह मल द्वार से बाहर निकलने लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पेट में कीड़े तो भरे पड़े हैं। और जब जीव 12वें गुलिस्तान से 13वें गुलिस्तान में जाता है तो इन अनंत जीवों का घात होता है। 12वें गुलिस्तान में औदारिक शरीर, 13वें गुलिस्तान में परमोदारिक शरीर। तो जब औदारिक से परमोदारिक में जाएगा तो इस जीव के शेष शरीर में एक भी जीव नहीं बचेगा, और 12वें गुलिस्तान के अंत में सारे जीवों का घात हो जाएगा। अब उन सारे जीवों का घात किया ना तो केवली भगवान को घोर पाप का बंध होगा। होगा कि नहीं? दादाजी जी बैठे, होगा कि नहीं? क्यों? असंख्याय जीवों का, अनंत जीवों का घात हुआ ना। क्या बोल रहा है? नहीं दादाजी, अपनी आयु से नहीं मरे, उनको केवल ज्ञान होना था इसलिए मरे। अब देखो जी, दादाजी बोल रहे ना, दादाजी सत्य बताना, अभी तुम घर जाओगे घर, और घर से आए थे, और जब घर से आए थे तो तुमने पाप किया कि नहीं? रास्ते में तो तुम तो मंदिर जा रहे थे ना, तो तुम्हें पाप का बंध होगा कि नहीं? क्यों होगा? महाराज, मंदिर जाना तो शुभ काम था, लेकिन मंदिर जाते जाते नीचे देखना महाशुभ काम था। अध्यक्ष जी समझो हमारी बात, जब तुम घर से निकले थे अभिषेक करने के लिए, भाव तो बनाया था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, भगवान का अभिषेक करूँगा, लेकिन रास्ते में जो चींटियाँ चल रही थी उनसे तुमने कौन से जमाने की दुश्मनी निकाली? उन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था माताओं? महाराज कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर उनको कुचल क्यों दिया? कसाई थी मेरे अंदर में, प्रमाद था मेरे अंदर में, और अंदर में प्रमाद होने के कारण मैं ऊंट जैसा मुंह उठा करके और रास्ते में चल रहा था, और असंख्यात चींटियां जो रोड पर चल रही थी उन सबको मैं कुचलता हुआ मंदिर में पहुंचा। और जैसे ही तुमने श्रेयांश भाई चींटी को कुचला था, तुम्हारे वस्त्र अशोले के हो गए थे। नहीं पता श्रेयांश भाई, जैसे ही तुमने कीड़े के ऊपर पैर रखा था तुम्हारे वस्त्र अशोले के हो गए थे, और अशोले के वस्त्र में तुमने भगवान का अभिषेक किया, जबकि तुम्हें पता ही नहीं था। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकला था और मेरी दृष्टि नीचे, मंत्री जी कहाँ? हे जीव, यदि तूने नीचे नहीं देखा तुझे हिंसा का पाप, घोर पाप लगेगा, क्योंकि तेरे अंदर में कसाई थी, और कसाई के आवेग में तू दौड़ा चला जा रहा था कि अभिषेक करने जाना है, अभिषेक करने जाना है। अभिषेक का भाव तो शुभ है जी। बैठे ना पंडित जी, क्या नाम इनका? हाँ तुम्ही, पुष्पेंद्र भाई, सत्य बताना, अभिषेक के भाव शुभ है कि अशुभ है? शुभ है ना, लेकिन उन चींटियों को कुचलना शुभ है कि अशुभ है? तो क्यों कुचला उन चींटियों को? क्यों मारा उन चींटियों को? क्यों उन जीवों के ऊपर पैर रख करके और कुचलते हुए गए? हे जीव, अशुभ भाव तो मेरे अंदर में था, लेकिन वह शुभ भाव जो था वह कसाई के आवेग में था। बहुत सारे बोलेंगे महाराज मुझे तो पता ही नहीं था,
अब देखो समय हो गया, 7:15 पर अभिषेक होना है और 7:10 हो गए। यदि मैं नीचे देखते हुए जाऊंगा तो समय पे पहुंचूंगा ही नहीं। है जी, यह भी कसाय भाव है, यह भी कसाय भाव है। क्यों कसाय भाव है? क्योंकि उन जीवों की रक्षा करना मेरा सबसे पहला धर्म है, क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप मूल, बोलो मंत्री जी तो जानते ना, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और जोनो दया न छोड़िए दोनों घट में प्राण। धर्म का मूल दया भाव है, धर्म का मूल अहिंसा भाव है। और मंत्री जी क्या करते हैं, अभी महावीर जयंती आएगी तो बड़ा सा पोस्टर लेके क्या नारे लगाओगे? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म की जय हो, अहिंसा धर्म की जय हो। लेकिन हे जीव, जिसकी तू जय लगा रहा है, पहले यह तो बता कि वह वस्तु क्या है। जिसकी तू जय लगा रहा है उस वस्तु को पहचान तो जरा, और बिना पहचान के मात्र तू जयकारा लगा रहा है पुष्पेंद्र भाई। और तू क्या बोल रहा है? पुष्पेंद्र की देवी ने एक दिन बोल दिया कि जाओ टमाटर ले आओ। अब पूरी मंडी में घूम रहा है, प्रत्येक दुकान पे टमाटर रखे थे, प्रत्येक दुकान पे टमाटर रखे थे। अब सबसे बोल रहा मुझे टमाटर चाहिए है, मुझे टमाटर चाहिए, मुझे टमाटर चाहिए। हे जीव, टमाटर की पहचान तो कर, जे तो रखे। और बिना पहचान के तू पूरी मंडी में घूम के आ गया, बोले टमाटर तो मिले ही नहीं। देखो कई बार ऐसा होता है, जिसको जो वस्तु आती नहीं है और आती नहीं है, और उसको बोलोगे कल जो लड़का है ना, इस लड़के से हमने बोला, वो घड़ी थी ना, घड़ी कमरे में लगी थी, तो उस घड़ी को जो है पीछे थी, आगे कर दो। अब उस बेचारे को घड़ी जो है ना आगे करती आती नहीं, तो बोला महाराज वो तो खराब है। समझो बात को, वो बोले हो ही नहीं रही। तो संसार में स्थिति क्या है कि मुझे नहीं आती, नाचना आवे, आंगन टेढ़ा, जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं उसको खराब बोल दूंगा, जबकि वह वस्तु खराब नहीं है। ऐसे है पुष्पेंद्र भाई, अभिषेक करना तो शुभ काम है, लेकिन उन जीवों को बचाना महाशुभ काम है। क्योंकि मेरा धर्म ही अहिंसा है। अध्यक्ष जी, तुम्हारा धर्म कौन सा है? अहिंसा है ना। अभी महावीर जयंती आएगी, अब कुछ और भी पर्व आएगा, तो तुम अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाओगे कि नहीं? लगाओगे ना। और जब नारे लगाओगे तब जीवों को बचाओगे कि नहीं? हे जीव, अहिंसा मेरा धर्म है, लेकिन यह समझना है कि वह अहिंसा नाम की वस्तु है क्या। उसी अहिंसा को कहते किसे हैं? क्योंकि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय से पुष्पेंद्र भाई मांस संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, पता है कि नहीं? एक इंद्रिय से स्थावर और दो इंद्रिय से त्रस, और जहाँ त्रस है वहाँ मांस संज्ञा प्रारंभ हो गई। और दो इंद्रिय से मांस संज्ञा प्रारंभ होने के साथ, जैसे श्रेयांश भाई तुमने शोले के कपड़े पहने और चींटी के ऊपर पैर रख दिया, तुम्हारे शोले के कपड़े जो थे वह मांस से लिप्त हो गए, और मांस से लिप्त होने से वह अशोले के हो गए, और तुमने उन चींटियों को कुचल के और अभिषेक कर दिया। अब बताओ पुण्य लगेगा कि पाप? क्यों? क्यों? हे जीव, उन जीवों की रक्षा करना मेरा धर्म है, क्योंकि महावीर का सिद्धांत है जियो और जीने दो। लेकिन आज पुष्पेंद्र भाई क्या हो रहा है? जियो जीने मत दो। देखो बोलते तो हैं कि जियो और जीने दो, लेकिन हम क्या, हमारी परिणति में क्या है? जियो जीने मत दो। एक को भी
भी जीने मत दो, एक को भी जीने मत दो। लेकिन हे जीव, जहाँ ऐसा सिद्धांत आया कि जीने मत दो, वहीं तेरा धर्म, भले 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 तू भगवान के चरण पकड़ के बैठा हो, लेकिन मंदिर मन में भाव चल रहे हो कि इसको जीने मत, वहीं तेरा धर्म। और ऐसा होता कि नहीं होता? अभी देखो, हम बहुत सारी समाजों में देख करके आए कि पहले कोई पूर्व अध्यक्ष था, और अध्यक्ष मंदिर के बनते क्यों हो? क्यों बनाए जाते बताओ? तुम ही बता दो अध्यक्ष संजय भाई। समाज की व्यवस्था बनाने के लिए, धर्म की व्यवस्था बनाने के लिए, धर्म को आगे चलाने के लिए अब अध्यक्ष बनाया इस लक्ष्य से। अब यह अध्यक्ष रिटायरमेंट हो गया, दूसरा अध्यक्ष बन गया। अब वह पुराना अध्यक्ष बेचारा मंदिर जाने का त्याग, ऐसे देख के आए हम, आंखों देखी बता रहे ना, हम सुनी नहीं बता रहे। नया अध्यक्ष बन गया। अब पूर्व अध्यक्ष जो था, जबकि उसने स्वेच्छा पूर्वक कहा कि अब मेरा त्याग, समाज जिसको बनाए तो बनाए, अब समाज ने मिलकर के दूसरा बना दिया, और पूर्व अध्यक्ष ने बेचारे ने वहीं नौबारण मुकांत पढ़ लिया। अब आज से मंदिर जाने का अब देखो, अब यहाँ पर देखना क्या है कि हे जीव, तेरे अंदर में धर्म कितना था, तू धर्म में कितना था और अभिमान में कितना था। यदि तूने अध्यक्ष पद समाज की सेवा करने के लिए लिया था और धर्म को बढ़ाने के लिए लिया था, तो तेरा लक्ष्य होना चाहिए, मैं धर्म को बढ़ाऊं या मंत्री जी धर्म को बढ़ाएं। श्रेयांश भाई, समझना, तुम्हारी दुकान है कि नहीं? दुकान है? काहे की दुकान है? लेडीज पर्स। तुम्हारी दुकान में नौकर भी है? अकेले हो? अकेले हो। ऐसा और कोई है जिसकी दुकान में नौकर हो? वो किराने वाला है कोई? अच्छा, मंत्री जी देखो, मंत्री जी, तुम्हारी किराने की दुकान में नौकर है कि नहीं? कितने? 2 नौकर है ना। अब समझो बात को, जब तुम दुकान में कुर्सी पर बैठते हो और नौकर सामान देता है और पैसे भी ले लेता है, तब तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता? यदि नौकर ने पैसे लिए और तुम्हें नहीं दिए, और यदि लेकर के तुम्हें दे दिए, तो मेरी दुकान में नौकर है और नौकर ग्राहक को सामान दे रहा है और सामान दे करके पैसे ले रहा है, लेकिन फिर भी मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्यों अध्यक्ष जी, क्यों? हाँ, क्योंकि पैसे तो ले दे करके भले नौकर ने लिए हों, लेकिन आना तो मेरे ही पास है। और यदि कदाचित श्रेयांश भाई जाकर के बैठ जाए और जे पैसे लेने लगे, तो फिर कैसा लगेगा? देखिए, सत्य बताओ, फिर कैसा लगेगा? मन में कुछ होगा कि नहीं? ऐसा नहीं हो कि जे एक आध नोट बचा ले। नौकर पैसे ले रहा है, लेकिन मेरा श्रद्धान है कि यह पैसे मेरे पास ही आएंगे, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि खजाना तो मेरा ही बढ़ रहा है। नौकर पैसे ले चाहे मैं पैसे लूँ, खजाना तो मेरा ही बढ़ रहा है, ऐसा श्रद्धान है, इसलिए वह मुस्कुरा रहा है। ऐसे है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष का कर्तव्य होना चाहिए कि धर्म बढ़े, चाहे मैं बढ़ाऊँ चाहे मंत्री जी बढ़ाएं। और ऐसे लक्ष्य के साथ जो धर्म के में आगे बढ़ेगा, कोई अध्यक्ष रहे कोई मंत्री रहे, वह बेचारा हमेशा मुस्कुराएगा। क्यों? क्योंकि धर्म बढ़ना चाहिए। पुष्पेंद्र भाई, सत्य है कि नहीं? और जो बेचारा माला के लिए मंत्री बने,
अध्यक्ष जी, हमने वो तुमने महाभारत देखी ना, वो तो वहाँ हुई थी, कहाँ, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। हमने मंदिर में भी महाभारत देखी है। कहाँ? हमने मंदिर में भी महाभारत देखी। तुम लोगों ने देखी कि नहीं गुना वालों? नहीं, गुना में ना मिली हो लेकिन कहीं तो मिली होगी ना। मंदिर में महाभारत देखी। मंदिर में क्यों? बोले एक आदमी जो था उसको माला नहीं पहनाई, भूल गए। सबको तो पहना दी। अध्यक्ष जी ने नाम ले लिया, मंत्री जी आ जाएं, पूर्व अध्यक्ष आ जाएं, जे आ जाएं, वो आ जाएं, सबको बुला लिया। लेकिन एक बेचारा वो पुष्पेंद्र था ना, वो पुष्पेंद्र रह गया। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि पुष्पेंद्र जो था वो रह गया। और पुष्पेंद्र ने जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, उसी स्थल पर तलवार लेकर अथ श्री महाभारत कथा। अब यहाँ पे महाभारत कथा शुरू होगी। तो हे जीव, समझ मेरी बात, तेरे अंदर में लक्ष्य क्या है? तेरे अंदर का लक्ष्य क्या है? 12वें गुलिस्तान में मुनिराज 13वें में जा रहे हैं, लेकिन अनंत जीवों का घात हो रहा है, लेकिन उनको एक भी किंचित मात्र भी कर्म का बंध नहीं है। और 6वें गुलिस्तान में, 4थे गुलिस्तान में, पहले गुलिस्तान में मंत्री जी तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन तुम्हें हिंसा का बंध चल रहा है। महाराज, हम तो प्रवचन सुन रहे, हम तो किसी को मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे, हमें क्यों हिंसा का बंध चल रहा है? मंत्री जी, हिंसा का बंध चल रहा है। पूछो ना क्यों महाराज? नहीं, चतुर्थ वाले हमें भी चल रहा है, तुम्हें भी चल रहा है। और तुम्हें जो है महाहिंसा का पाप का त्याग चल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नाम पर जितने मकान हैं, जितनी दुकानें हैं, उस मकान में जीव उत्पन्न हो रहा है और मर रहा है, और उसका आधार तुम हो, इसलिए वह हिंसा तुम्हारे माथे है। श्रेयांश भाई, नहीं बच रहा, नहीं बच रहा। इसलिए देखो, परिग्रह क्यों छोड़ा जाता है? जितनी जमीन के तुम मालिक हो, उस जमीन पर जितने कीड़े पैदा होंगे, उस सारे कीड़ों के मरने का पाप तुम्हारे सिर पर है। माताओ, देखो तुम लोग खुश हो जाओ, क्योंकि ये सारी जमीनें तो इनके नाम पे रहती, लेकिन तुम्हारे नाम पे क्या रहता है? तो अलमारी में 100 जोड़ी साड़ियाँ रखी हैं। कितने जोड़ी? कितने कपड़े रखे बताओ? 100 जोड़ी रखे कि नहीं? 100 जोड़ी कपड़े रखे हैं, लेकर के आए थे और लेकर के रख दिए, और रख करके आज 5 साल हो गए, लेकिन निकाल के नहीं देखे। उन साड़ियों में छोटे छोटे जीव पड़ना प्रारंभ हो गए, और उस पर हक तुम्हारा है, इसलिए वह जीवों के मारने का हक भी तुम्हारा है। अध्यक्ष जी, क्यों? क्योंकि यह भी तुम्हारा प्रमाद की कोटि में है। क्योंकि मैं आज कपड़े लाता हूँ, लेकिन वह आज जो कपड़े लाए, हो सकता 10 साल तक ना पहनूं, और 10 साल में कई बार तो एक ही बार पहनने में आते हैं, और 10 साल तक मेरे खाते में वो पड़े रहते हैं, और कर्म का बंध होता रहता है। इसलिए जितना 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 श्रेयांश भाई, तुम्हारे नोटों की गड्डियों में भी कीड़े हो गए, वह भी पाप तुम्हारे सिर पर। जब वो नोटबंदी हुई थी ना, नोटबंदी हुई थी, तब कीड़े के खाए हुए नोट भी निकल निकल के आए थे।
क्यों? सालों से रखे थे और कीड़े पड़ गए और कीड़ों ने वह नोटों को चबा लिया और वह चबाया जो है वह कीड़ा भी तुम्हारे आधार से है। उस कीड़े के ऊपर तुम्हारा मालिकाना हक है और जहाँ जहाँ तुम्हारा हक है वह सारा कसाई का हक है और जहाँ जहाँ कसाई है वहाँ वहाँ हिंसा है। अब जीव का घात हो, यहाँ पर बोल रहे जीव मरे या ना मरे, रागादि भाव है तो हिंसा है। मुनिराज रोड पर जा रहे थे और जाते जाते उनके पैर के नीचे कोई जीव आ जाए, हिंसा का पाप लगेगा? हिंसा का पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य जो था, मैं अपना कर्तव्य कर रहा था और कर्तव्य करते हुए यदि जीव का घात हो जाए तो वह हिंसा का पाप नहीं लगेगा, लेकिन कसाई जितनी थी उतना उतना बंद होगा, लेकिन उस प्रमाद जन बंद नहीं होगा। और जो जीव बेचारा ऊंट के जैसे मुंह उठा के चल रहा है, अध्यक्ष जी कैसे है? ऊंट का मुंह कैसा होता है? देखा ऊंट कैसा होता है? ऊपर ऊपर को देखता है और नीचे चलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हमने देखे जो बेचारे कैसे देखते हैं। इन दादाजी का क्या नाम है चश्मा वाले? धन्य कुमार। धन्य कुमार दादाजी, देखो तुम्हारा तो नाम ही धन्य कुमार है और तुम तो धन्य धन्य हो चुके। जब तुम पृथ्वी पर चलते हो तो देखते कहाँ हो? पक्का? बहुत अच्छी बात है जी। लड़का बैठा ना जी, तुम देखते कहाँ हो? हाँ, नीचे ही देखते। अरे बहुत धर्मात्मा हो गए। नहीं, कोशिश की बात नहीं कर रहे, हम तो देखने की बात कर रहे। देखते कहाँ हो? नीचे देखते ना। यदि नीचे क्या देखते हो कि कोई नोट मोट तो नहीं डले? ऐसे ही देखते कि नहीं कि नीचे क्या देख रहे? कोई सोने का सिक्का पड़ा हो तो मैं उठा लूं, कोई नोट किसी का गिर गया हो तो मैं उठा लूं। नोट ही देखते कि नहीं? क्या देखते हो? माता वो सत्य बताना, तुम लोगों ने पानी छाना कभी? हाँ ना तो बोलो, मौन है क्या? छाना पानी? पानी में क्या छाना है? कौन से जीव? जो कीड़े पड़ गए थे वही छाने ना। और पानी छाना, पानी छाना, लेकिन पानी में छाना क्या? जो उसमें तरस जीव थे उनको छाना कि पानी में कचरा आ गया था उनको छाना। यदि तुमने तरस जीव पानी में छाने और उनकी हिंसा का तुम्हारा संकल्प था कि पानी छाना मैंने तो इन जीवों की हिंसा ना हो, अहिंसा के लिए छाना, तो पानी छानना सार्थक था। लेकिन पानी जो छाना वो एक कैसा कपड़े से छाना? पुष्पेंद्र भाई, कौन से कपड़े से छाना? पानी के छन्ने से छाना कि वो साड़ी का पल्लू ही लगा करके छान दिया? वो ऐसा, देखो लोग बात क्या है ना, पानी का छन्ना लाते हैं, वो ऐसा पानी का छन्ना हो जिसमें आर पार सब दिख रहा हो। समझो क्या मंत्री जी, पानी का छन्ना कैसा हो जिसमें सूर्य की किरणें आर पार ना जा सकें और उसको भी फिर डबल करना है। साड़ी से पानी नहीं छनता है, इन धोतियों से पानी नहीं छनता है, छोटे से गलने से पानी नहीं छनता है। जिस बर्तन में तुमने पानी छाना उस बर्तन के मुंह से कम 3 गुना होना चाहिए। अब पानी तो छाना, लेकिन पानी छान करके उन जीवों का क्या किया? महाराज बगल में धो दिया कपड़ा,
वही जो छान पानी भरा था ना, उसके बगल में उस कपड़े को धो दिया, तो उस कपड़े को धो दिया तो वह पानी छानना नहीं है। पानी छानने का मतलब क्या है कि वह उसमें जो जीव थे ना, वह जीव, एक भी जीव की, देखो जैन आगम में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितना भी धर्म होता है, कोई भी धर्म हमारा थोपा हुआ नहीं है, कोई भी धर्म हमारा ढोंग नहीं है, कोई भी क्रिया हमारी ढोंग नहीं है। और हर क्रिया का लॉजिक है, और हर क्रिया के पीछे मात्र एक ही चीज निकलेगी, और वह है अहिंसा। अध्यक्ष जी, पानी छाना अहिंसा के लिए, भोजन किया अहिंसा के लिए, पैदल चले अहिंसा के लिए, अभिषेक किया अहिंसा के लिए। लेकिन हे जीव, उसमें देख मेरी अहिंसा कितनी है और हिंसा कितनी है। जितनी जितनी अहिंसा है उतना उतना तुम्हारा पुण्य का बंध है, और जितनी जितनी हिंसा है उतना उतना पाप का बंध है। पुष्पेंद्र भाई, समझ में आ रहा? क्या आ रहा बताओ? जितनी जितनी अहिंसा है, जितनी जितनी अहिंसा है उतना उतना पुण्य का बंध है, और जितनी जितनी हिंसा है उतना उतना पाप का बंध है। अब पुष्पेंद्र भाई भगवान का अभिषेक कर रहा था, और अभिषेक करते करते इनका शत्रु वहां पर आकर के दिख गया। ऐसा होता कि नहीं होता? पुष्पेंद्र भाई अभिषेक कर रहे थे, हाथ में झाड़ी थी, और शांति धारा भी कर रहे थे। शांति धारा क्यों? मेरे परिणामों में शांति हो, देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, रोग नहीं फैले, देश नहीं फैले, इस भावना के साथ शांति धारा भी की थी। लेकिन तुम्हारा पड़ोसी जो था, जिससे तुम्हारी लड़ाई थी, जिसका तू मुंह नहीं देखना चाहता था, और शांति धारा करते करते सामने उसका मुंह दिख गया। अब क्या होगा? हे जीव, अब क्या होगा? पुण्य का बंध कि पाप का बंध? पुण्य का बंध कि पाप का बंध? पुष्पेंद्र भाई, क्यों? महाराज, हम तो शांति धारा कर रहे थे ना। हे जीव, ये बता, शांति धारा तो कर रहा था, लेकिन शांति से कर रहा था कि अशांति से कर रहा था? शांति धारा कर रहा था, शांति के लिए कर रहा था कि अशांति के लिए कर रहा था? यदि शांति के लिए शांति धारा की थी तो शांत परिणामों से करेगा तभी शांति मिलेगी, अशांत परिणामों से करेगा तो शांति मिलने वाली नहीं है। श्रेयांश भाई, समझो मेरी बात। तुम्हारे पास खेती है क्या? खेती नहीं है? खेती किसके पास है? अच्छा, अध्यक्ष जी के पास। अध्यक्ष जी खेती करते हो? खेत में तो जाते होगे ना कभी? जब खेत में बीज बोया जाता है तो कौन सा बीज बोते हो? कभी तुम्हारे यहाँ ऐसा हुआ कि तुमने बीज तो डाला था चना का और हो गया सोयाबीन? ऐसा हुआ कभी? किसी के यहाँ गुनाह में ऐसा हुआ हो तो खड़े हो जाओ। किसी के तो हुआ होगा ना, एक आध के यहाँ, कि बीज तो डाल के आए थे चना का, और जब फसल आई तो वो सोयाबीन की उग गई। कोई चमत्कार हो जाए ना, अतिशय हो जाए। दादाजी, हुआ कभी? क्यों नहीं हुआ है? हे जीव, चने की फसल डालेगा, बीज डालेगा, फसल नियम से चने की होगी। कभी ऐसा करना दादाजी कि बीज तो डाले आना कहेगा चने का, और भगवान की रोज शांति धारा करना कि हे भगवान सोयाबीन उग जाए। रोज भगवान को एक श्रीफल चढ़ाना, रोज एक श्रीफल चढ़ाना, हे भगवान सोयाबीन की फसल हो जाए।
हो जाएगी। क्यों? श्रीफल रोज तो चढ़ा रहे ना भगवान को। धन्य कुमार जी, सत्य बताना, होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जैसा बीज होगा फसल वैसे ही होगी, जैसा बीज होगा वैसी फसल होगी, ऐसा सिद्धांत का अकाट्य नियम है। तुम कुछ भी करते रहे, ऐसे है जीव। जब तू शांति धारा कर रहा था उस समय यदि शांति के परिणामों से करेगा, शांति का बीज डालेगा तो तेरे जीवन में शांति फैलेगी, और यदि अशांति का बीज डालेगा तो तेरे जीवन में अशांति फैलेगी। अशांत परिणामों से भगवान की पूजा कर, भगवान की शांति धारा कर और सोच कि हे भगवान मेरे जीवन में शांति हो जाए। तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं, क्योंकि सिद्धांत का नियम है जो बोएगा उसी की फसल होगी। दूसरे की फसल आज तक कभी हुई नहीं है और भविष्य में कभी होगी नहीं। इसलिए शांति धारा देखो पुष्पेंद्र भाई, जब शांति धारा करो, जब शांति धारा करो तो ऐसे परिणाम हो कि मेरा घोर से घोर शत्रु भी आ जाए तो उसके लिए भी मैं शांति की कामना कर सकूं। महाराज बहुत कठिन है। मंत्री जी, कठिन है कि सरल है? पुष्पेंद्र भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन कठिन भले हो, लेकिन मार्ग यही है, रास्ता यही है। अभी हम रावत भाटा से आए तो बीच में जो बिहार करवा रहे थे तो बीच में जो है ना इतने बड़े बड़े कंकड़, पूरी रोड खराब। उनसे बोला कि कोई दूसरी रास्ता हो, कहीं से और चले। बोले महाराज जैसी है यही है और इसी से ही चलना पड़ेगा, अब कोई दूसरी रास्ता नहीं है। तो ऐसे है जीव, चाहे इसको तू सरल बोल चाहे कठिन बोल, रास्ता यही है और चलना इसी पे पड़ेगा, तभी तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यदि रास्ता यदि तूने बदल लिया तो बदले हुए रास्ते को एक बार जान। धन्य कुमार जी, स्वाध्याय करते हो तुम? कब करते हो? सुबह करते ना। तो जिस रास्ते को तूने बदला है, माता वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किस किस को आ रहा बता? आ रहा है? बहुत अच्छा है। यदि तूने रास्ता बदला है, देखो वहाँ से हम जब निकले रास्ते में तो वहाँ से एक हमें रास्ता, बहुत अच्छी रास्ता मिली और हमने उनसे बोला चलो अपन इससे चलें। बोली महाराज चलें तो, लेकिन पहले देखो तो कि रास्ता जा कहाँ रहा है। रास्ता तो अच्छा है और उस रास्ते पे चल भी सकते हैं, लेकिन ये देख कि यह रास्ता जा कहाँ रहा है और हमें कहाँ जाना है। जहाँ तुम्हें जाना है वह रास्ता वहीं जा रहा है क्या, या वह रास्ता अन्य जगह जा रहा है? पहले उस रास्ते का निर्णय कर। और निर्णय करे बिना, अध्यक्ष जी, निर्णय करे बिना, उसका ज्ञान किए बिना तुमने खराब रास्ता तो छोड़ दिया और अच्छे रास्ते पे चल पड़े, लेकिन जहाँ जाना था वहाँ पहुँचोगे कि नहीं? क्यों? नहीं, अच्छा रास्ता है ना, बिल्कुल एक कंकड़ नहीं है, एक भी कंकड़ नहीं है, एक भी कंकड़ नहीं है। लेकिन वह रास्ता जो है वो रास्ता तुम्हारे मंजिल पर नहीं जा रहा है, लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा है, वह विपरीत दिशा में जा रहा है। और उस रास्ते पर जितना तुम आगे बढ़ता जाएगा उतना उतना तुम अपने लक्ष्य से दूर होता जाएगा। धन्य कुमार जी, समझो मेरी बात को। इसलिए कभी भी रास्ता बदलने के पहले उस रास्ते को देख लो। लेकिन आज तो देखो क्या है, पंचम काल है और बेचारे कलुगिया जीव हैं। कैसे जीव हैं?
जी हम नहीं बोल रहे, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बोला है, कलुगिया जीव हैं काला कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तु वचनान्नयो वा। बड़ा अध्यक्ष जी आचार्य समंतभद्र स्वामी का ग्रंथ है, उसमें आचार्य समंतभद्राचार्य ने लिखा है, काला कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर्वचनान्नयो वा। काल काला है, कोई बात नहीं, काल काला है, कोई बात नहीं। काला काल होने के बाद श्रोता के और वक्ता के भी परिणाम काले हैं। श्रोता वही सुनना चाहता है जो उसका मन कहता है, और वक्ता वही सुनाना चाहता है जिसमें श्रोता तालियां बजाते हैं। इसलिए समंतभद्राचार्य को लिखना पड़ा, काला कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तु वचनान्नयो वा। श्रोता के वक्ता के यदि काल अकेला काला होता तब भी चल जाता, लेकिन काल काले होने के बाद आशय भी मेरा काला है। काम चलने वाला, काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी समझो मेरी बात, जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ वह रोड तो बिल्कुल सपाट है, प्लेन है, लेकिन उस रोड का मुझे निर्णय करना है कि यह रोड मेरे मंजिल पर जा रही है या नहीं। मंत्री जी तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? सिद्धालय जाना है। जी लाल शर्ट वाले दादाजी बैठे ना, इनका क्या नाम है? हाँ 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 बोलो। देशराज जी तुम्हें कहाँ जाना है? मुक्तिपुरी जाना है। वो मुक्ति धाम वहाँ वहाँ तो नहीं जाना? नहीं, इस पर देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता ना, कपड़े की दुकान वाला कोई है कि नहीं? कपड़े की दुकान किसकी है? कोई नहीं बताएगा। अच्छा जी दादाजी, दादाजी कई बार कपड़े की दुकान पर ग्राहक आता है और ग्राहक बोलता है, सेठ जी अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए हमें, बहुत अच्छे चाहिए। और सेठ जी ने निकाल करके 10,000 का दिखाया, उसको वहीं चक्कर आ गए। होता कि नहीं? तो अच्छे तो वो बोल रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी कितने वाले की है। तो अच्छे के अलावा उसकी क्वालिटी देखना ना कि वो कितने वाले। इसलिए पहले देखो, ऐसा कोई भी ऐसा यहाँ पर गुनाह में कोई आदमी है जो बोलता हो मुझे नरक जाना है। किसी को नरक जाना क्या? जाना हो तो खड़े हो जाओ, किसी को नहीं जाना। अध्यक्ष जी आज तुम पूरे गुनाह में पूछना सबसे, ठीक है? पूरे जो 1800 2000 मकान है ना, सबसे पूछ लेना किसी को नरक जाना क्या? ठीक है ना? नरक तो किसी को नहीं जाना। कहाँ जाना सबको? स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना ना। और मोक्ष किस किस को जाना है? बस मोक्ष जाने वाले तो बहुत कम है, ठीक है? समझो, हे जीव मुझे स्वर्ग जाना है और मोक्ष जाना है ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन पहले देख कि मेरा रास्ता कौन सा है। मैं रास्ते पर किस रास्ते पर चल रहा हूँ? जिस रास्ते पर मैं आज तक बड़ा चला जा रहा हूँ वह स्वर्ग मोक्ष की ओर जा रहा है या नरक त्रियंच की ओर जा रहा है? देखा कभी अध्यक्ष जी? नहीं देखा। क्यों? रास्ते को देख, रास्ते को देख, हर रास्ते पर बोर्ड लगे हुए हैं।
आजकल सरकार ने हर रास्ते पर बोर्ड लगा दिया कि नहीं? अब हर रास्ते पर बोर्ड लगे हुए हैं और उस रास्ते पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यह नगर इतने किलोमीटर, यह नगर इतने किलोमीटर। अब अध्यक्ष जी ने यहाँ पर कौन सा छबड़ा का रास्ता पकड़ लिया और छबड़ा का रास्ता पकड़ करके और रास्ते में 4-6 आदमी मिले, बोले अध्यक्ष जी कहाँ जा रहे हैं? हम तो अशोक नगर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अशोक नगर जा रहे। और छबड़ा के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, लेकिन रास्ते में जो बोर्ड लगा है उसको नहीं देख रहे मंत्री जी, उसको नहीं देख रहे। और नहीं देख करके बढ़ता जा रहा, बेचारा बढ़ता जा रहा है। कब पहुंचोगे अशोक नगर? कब पहुंचोगे अशोक नगर? हे जीव, जितना तू छबड़ा की ओर बढ़ता जाएगा उतना तू अशोक नगर से दूर होता जाएगा। इसलिए पग पग पर बोर्ड लगे हैं, उन बोर्डों को मिलाते जा पुष्पेंद्र भाई। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है और मोक्ष की ओर मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। लेकिन जिस रास्ते पे बढ़ रहा हूँ इस पर मोक्ष का बोर्ड लगा है कि नरक का बोर्ड लगा है? देखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे दौड़ा चला जाएगा। 3 काल में तुझे अपनी मंजिल मिलने वाली नहीं है। इसलिए जिस रास्ते पर मंत्री जी बढ़े जा रहे, क्या हो गया मंत्री जी? थक गए हैं? कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, देखो गलत रास्ते पे नहीं थकते, सही रास्ते पे थकते हैं। गलत रास्ते में तो मजा आता है, ठीक है ना? गलत रास्ते में क्या होता है? मजा आता है। क्यों आता है मजा? क्योंकि गलत रास्ते में कंकड़ नहीं चुभते ना। गलत रास्ता तो प्लेन है, बिल्कुल सपाट है, लेकिन जो सही रास्ता है उसमें कंकड़ हैं। इसलिए मोक्ष का रास्ता जो है उसमें पग पग में कंकड़ हैं और जो संसार का रास्ता है वह बिल्कुल प्लेन है। सुख ही सुख है, किंचित मात्र भी दुख नहीं है, सुख ही सुख है और फिर हमें सुख ही चाहिए है। कैसा? देखो आज तो कलयुगी अजीब है महाराज। फट सोहा कर दो और हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। हे जीव, कैसा? फट सा ओम फट सोहा कर दो महाराज, मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। तो हे जीव, ऐसा भगवान महावीर के उपदेश में कोई भी उपदेश नहीं निकला जिसमें फट सोहा से दुख दूर होते हों। तुझे तूने कर्म किए हैं तो भोगना पड़ेंगे, कर्म किए हैं तो भोगना पड़ेंगे। और ऐसा तू श्रद्धान करेगा तो भोगते समय तू रोएगा नहीं। और ऐसा श्रद्धान नहीं है, बेचारा सारे संसार में घूम रहा है। क्यों धन्य कुमार जी? क्यों? जैसे ही अशुभ कर्म उदय में आता है सारे संसार में घूमता है, कहीं से मेरे कर्म खत्म हो जाएं, कहीं से मेरे कर्म खत्म हो जाएं, और घूमते घूमते सारे संसार के चक्कर लगा लेता है। लेकिन जब तक तेरे स्वयं के परिणाम उनको कर्म नहीं खत्म नहीं करेंगे तब तक वह कर्म खत्म होने वाला नहीं। दूसरे के कर्म का फल जीव को मिल जाए तो, यदि कि तुम्हारे कर्म फट सोहा करने से खत्म हो जाते तो तीर्थंकर अपना राजपाट क्यों छोड़ते? और क्यों छोड़ करके 3-6 खंड की विभूति शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ 6 खंड के अधिपति थे, लेकिन 6 खंड के आधिपत्य छोड़ करके और वह कहाँ गए? मंत्री जी कहाँ गए? कहाँ गए? जंगल में गए। आदिनाथ भगवान सारा राजपाट छोड़ करके 6 महीने क्या साल भर भूखे घूमे। अध्यक्ष जी तुम्हें दया नहीं आई?
तनक ही दया नहीं आई। तनक सी दया तो आ जाती, साल भर से आदिनाथ भगवान भूखे घूम रहे थे, 4 रोटी दे देते। हे जीव, दया भी तभी आती है जब मेरे योग हो, मेरे भी शुभ कर्म का उदय हो, तभी दूसरे को दया आती है। जब तक शोधर्मेंद्र को, मनुष्यों को तो ठीक, शोधर्मेंद्र को दया नहीं आई। महावीर भगवान 65 दिन तक बैठे रहे दिव्य देशना के लिए, देने के लिए, लेकिन शोधर्मेंद्र को दया नहीं आई। कब आई? 66वें दिन, जब उनकी काल लब्धि पक गई, जब उनका योग बन गया, तो 66वें दिन शोधर्मेंद्र आया और इंद्रभूति को लेकर के सामने। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ उस रास्ते को मिलाते जाओ कि जहाँ मुझे जाना है वह रास्ता यही है कि वह रास्ता दूसरा है। बिना मिलाए चले जाओगे पुष्पेंद्र भाई, बिना मिलाए चले जाओगे तो इतने दूर निकल जाओगे, फिर वहाँ से लौटने का रास्ता तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए रास्ता यही है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ उस रास्ते को मिलाते जाऊँ कि जहाँ मुझे जाना है रास्ता वहीं जा रहा है या दूसरे रास्ते पे जा रहा है। यदि मिलाते जाएंगे तो मोक्ष पहुँच जाएंगे, और नहीं मिलाएंगे तो 4 गति में भटकते रहेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।